सुप्रभातम। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के महासमाधि के पश्चात श्री मां ने काशी धाम के लिए प्रस्थान किया। काशी के वास्तव्य में एक नेपाली साध्वी श्री मां का दर्शन करने आया करती थी। उस साध्वी को अनेक धार्मिक विधि तथा आध्यात्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान था। श्री मां का दुख भार हल्का करने हेतु उसने श्री मां से कहा, माई आप पंच तपा करो, आपका दुख भार अवश्य हल्का होगा। श्री मां को इस साध्वी ने बड़े प्रेम पूर्वक प्रार्थना की, माई मेरे अंतिम समय में आपका एक शिष्य अवश्य भेजने की कृपा करें। तुम चिंता ना करो साध्वी जी, मेरा शिष्य आपके अंतिम समय पर अवश्य आएगा। श्री मां ने वचन दिया। तदोपरांत काशी से कलकत्ता वापस आने के बाद श्री नीलांबर जी मुखोपाध्याय के उद्यान में श्री मां ने पंचाग्नि तप किया। चारों ओर से उपलों की प्रखर ज्वालाएं और आकाश में ग्रीष्म ऋतु का तेज सूरज। 7 दिनों तक श्री मां सूर्योदय से सूर्यास्त तक पंचाग्नि तप की साधना करती ही रही। श्री मां पुस्तक के लेखक श्री आशुतोष मित्र लिखते हैं, श्री मां का आशीर्वाद लेकर मैं बद्रिकाश्रम तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान एक हिमालय के साधु भी मेरे साथ थे। हम दोनों ने प्रथम ऋषिकेश में जाकर धनराज गिरी जी के कैलाश आश्रम में वास्तव्य किया। एक दिन भोर में गंगा स्नान करके मैं अकेले ही झाड़ी में, जहाँ साधु लोग छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, वहां घूम रहा था। मुझे अत्यंत आर्त स्वर सुनाई दिया, माई ए माई, अभी तक तूने तेरे शिष्य को नहीं भेजा। माई तुमने तो मुझे वचन दिया था ना, कहाँ है तुम्हारा वह शिष्य? स्वर की दिशा में मैं चलता रहा और एक कुटिया के सामने जाकर रोका। अंदर जाकर मैंने देखा एक मरणासन्न साध्वी आर्त स्वर में पुकार रही थी। मुझे देखते ही वह कहने लगी, हाँ तो माई ने तुम्हें भेजा है ना मेरे भाई, मेरे पास अब समय कम है, मैं जैसे बताऊंगी वैसे सुनकर करने की कृपा करें। संदेह मत रखना, माई से जयराम बाटी जाकर पूछना, मेरे अंतिम समय में सेवक भेजने के लिए वह वचनबद्ध थी। यह साध्वी मेरे बारे में कैसे जानती है कि मैं श्री मां का सेवक हूँ? मैं तो बस अवाक ही रह गया। साध्वी ने कहा, मेरे तकिए के नीचे 40 रुपए और देवनागरी में लिखित पोथी है। मृत्यु के पश्चात मेरा देह साधुओं की सहायता से गंगाजल में विसर्जित कर देना और चौथे दिन इन पैसों से साधुओं को भंडारा देना। देवनागरी लिपि में जो पोथी है उसे 3 दिन में कंठस्थ करने के पश्चात तीसरे दिन के संध्या के पूर्व उसे गंगा जी में प्रवाहित कर देना। याद रखना बेटा, पोथी में लिखित मंत्र का उपयोग हमेशा परहित के लिए ही करना, स्वार्थ के लिए बिल्कुल नहीं। साध्वी से कुछ समय मांगकर मैं बद्रिकाश्रम गया। मेरे सहप्रवासी साधु को मैंने संदेश रखा, आप बद्रिकाश्रम चले जाइए, मुझे शायद बंगाल वापस जाना पड़ेगा। मैंने जब साध्वी की कुटिया में पुनश्च प्रवेश किया तो साध्वी अंतिम श्वास लेकर ए माई कह रही थी। कुछ ही क्षणों में उसने अपना पंच भौतिक देह त्याग दिया। साध्वी के
आदेशानुसार मैंने क्रियाकर्म के पश्चात भंडारे की व्यवस्था की। पोथी मुखोस्त करने के बाद मैंने उसे गंगाजल में प्रवाहित कर दिया। ऋषिकेश से मैं जयराम बाटी गया। श्री श्री माँ का दर्शन लेने के पश्चात मैंने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। श्री माँ ने कहा, आशुतोष, अंतिम क्षण में अपना एक शिष्य भेजूंगी, यह वचन मैंने उस साध्वी को दिया था। श्री ठाकुर जी की कृपा से तुम उसके अंतिम क्षण में वहां पहुंच गए और मेरे वचन की परिपूर्ति की। उस परम कल्याणकारी साध्वी का कृतार्थ जीवन सफल हो गया। श्री श्री माँ का अंतिम उपदेश शांति प्राप्ति का अमोघ मंत्र है। वह कहती है, यदि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों के दोष कभी ना देखो, अपने ही दोषों का अवलोकन करो। संसार में कोई पराया नहीं, सभी को अपनाना तुम सीखो। अद्वैत की ओर अग्रसर करने वाले इस सर्वोत्तम तत्वज्ञान को बताने वाली श्री श्री माँ को कोटि कोटि प्रणाम।